Hello, student. I am your science teacher Manisha Verma. You all are welcome in my online classes. Now, today we will discuss about the chapter 7 of class 6, that's name is light, shadows and reflection. Students, now we have to perform another activity. For this, सबसे पहले एक चेयर को स्कूल ग्राउंड में हम सनी डेज़ में यानी धूप में हम रखेंगे। आप क्या देखते हैं चेयर की शैडो में के बारे में? तो शैडो क्या आपको एक्यूरेट शेप दिखाता है? अगर आप थोड़ा सा घुमा दें चेयर को तो क्या शैडो यानी परछाई का शेप चेंज हो जाता है? उसके बाद आप एक पतली नोटबुक लीजिए और उस लुक एट इट्स शैडो एंड देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शैडो। अब आप पहले पतली एक बुक लीजिए, फिर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लीजिए, तो आप उसमें क्या शैडो देख पा रहे हैं? नाउ आफ्टर दिस, क्या इन सब के सिमिलर शेप हैं? दो शैडो क्या आपने जो देखे हैं बदल बदल के या उसको घुमा करके, तो क्या एक जैसे हैं? अब मान लीजिए टेक फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर। अब आप फ्लावर्स ले लीजिए अलग अलग कलर के, उनकी शैडो देखिए। मान लीजिए रेड रोज़ लिया आपने और येलो रोज़ लिया एग्जाम्पल के लिए, तो क्या शैडो आपको कलरफुल दिखाई दे रहे हैं या अलग अलग कलर में दिखाई दे रहे हैं? नो, इट्स इम्पॉसिबल। अब लीजिए आप एक लॉन्ग बॉक्स ले लीजिए, उसकी शैडो देखिए ग्राउंड में। अब आप क्या करिए कि अब आप उसको मूव करिए। आप देखेंगे कि साइज़ जो होता है शैडो की वो चेंज हो जाती है। व्हेन इज़ द शैडो ऑफ द बॉक्स इज शॉर्टेस्ट, जब शैडो इसकी सबसे छोटी होगी। व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन, यानी कि जब सन की तरफ उसका लॉन्गेस्ट पार्ट होगा। और व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन, तब क्या होगा? तो लॉन्ग होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्या है। Now students, this is the next topic is pinhole camera. What is the pinhole camera? क्या आप सोचते होंगे ये बहुत कठिन है? No, it's a just simple pinhole camera. Now we will learn how to make the pinhole camera. You have to take two boxes of cardboard. दो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस लेंगे जो कि एक दूसरे के अंदर स्लाइड कर सके। अब आप एक साइड उसका आप काट देंगे। देखिए, आई वॉन्ट टू शो यू फिगर। दिस इज़ वन बॉक्स, दिस इज़ सेकंड बॉक्स। एक बॉक्स में आप पिन जैसा आप छेद कर देंगे एक साइड, और दूसरे तरफ पूरा आप खुला रखेंगे। और दूसरा बॉक्स जो लेंगे उससे इतना छोटा रहेगा कि इसके अंदर ये वाला बॉक्स स्लाइड हो सके। ये आप एक बॉक्स लेंगे और इसमें आप 5 to 6 सेंटीमीटर का 5 by 6 सेंटीमीटर का एक होल कर देंगे और उस पर ट्रेसिंग पेपर चिपका देंगे। इसके बाद हम ये सारा सेटअप तैयार कर लेंगे इस तरह से। एज यू शोन इन फिगर, यू हैव टू मेक सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इसके बाद आप जब ये सारा पूरा अरेंजमेंट कर लेंगे तो आपका ये पिन होल कैमरा रेडी हो जाएगा। अब होल्डिंग द पिन होल कैमरा, लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। अब आप देखेंगे स्मॉलर बॉक्स से तो क्या होगा, हमेशा ब्लैक क्लॉथ आप कवर कर लेंगे अपने हेड को। इधर से देखेंगे और अपने सिर को पूरा कवर कर लेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, अब आप कुछ दूरी की चीज़ों को देखिए, पेड़ है, बिल्डिंग है, इस पिन होल कैमरा से। और हमेशा ये याद रखिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसमें आप देखना चाहते हैं वो हमेशा सूर्य की रोशनी में हो। अब आप उसको स्मॉलर बॉक्स को अंदर जो रखा हुआ है उसको आगे पीछे करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आप उस पिक्चर को देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल्स पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट। ब्राइट सनलाइट में आप इन चीज़ों को, दूर की चीज़ों को देख सकते हैं।
अब ये पिक्चर सीन इन कैमरा शेडो द कलर्स, तो आप अब इसके कलर भी आप देख सकते हैं। ऑल द इमेजेस आर इरेक्ट और अपसाइड डाउन। आप देख सकते हैं कि कैसे क्या दिखाई पड़ता है। अब हम क्या करेंगे कि कैसे हम सन की इमेज को देखेंगे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप देख सकते हैं सन की इमेज को अपने पिन होल कैमरा से। आपको क्या क्या चाहिए, एक स्लाइटली डिफरेंट सेटअप आपको करना होगा। एक बड़ी सी कार्डबोर्ड की शीट लेनी होगी, उसमें एक छोटा सा पिन से होल कर देंगे बीचों बीच में। अब इस शीट को सन के जो है, अभी होल्ड द शीट इन द सन के पास, अब ऐसे पकड़ लेंगे। उसके बाद इसकी शेडो देखेंगे, सन की शेडो क्लियर एरिया में। अब आप नीचे आप स्मॉल सर्कुलर पैच आपको दिखाई देगा, यही इसका जो है शेडो है सन का। अब पिन होल कैमरा लेट look at these pinhole images of the sun when an eclipse is visible from your location। आप इसको अच्छे से इक्लिप्स के समय भी देख सकते हैं। अपने पिन होल कैमरा को एडजस्ट करिए, इसके बाद क्लियर इमेज देख सकते हैं इसके पहले कि बिफोर द इक्लिप्स इज टू अकर। अब इमेज को आप देखना शुरू करिए जैसे ही थोड़ा थोड़ा शुरू होता है। अब हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि इमेज ऑफ द सन ग्रेजुअली बिकम डार्कर एट द इक्लिप्स स्टार्ट्स। जैसे जैसे ग्रहण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये डार्कर होता जाएगा। हमें कभी भी सन की ओर हमें कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे नेचर में बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है। आपने कभी, आई वॉन्ट टू शो यू पिक्चर, आपने कभी देखा होगा कि जब बहुत तेज़ धूप होती है तो पेड़ की पत्तियों के बीच में जो जगह होती है उसमें से सूर्य की रोशनी छन के आती है, और उसमें से जो गोल गोल पैचेस आपको दिखाई पड़ते हैं वो क्या होते हैं, सन की इमेजेस होती हैं। क्यों? क्योंकि पत्तियों के बीच में जो जगह होती है वो एक पिनहोल की तरह काम करने लगती है और हमको गोल गोल पैचेस के रूप में सन की शैडो दिखाई पड़ती है। अब क्या करना है हमको, अब अगली एक्टिविटी हमको करनी है। तो हम इसमें ये प्रूव करेंगे बच्चों कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। हाउ कैन इट पॉसिबल? वी हैव टू परफॉर्म द एक्टिविटी टू प्रूव the light travels in a rectilinear propagation or light travels in a straight line. First of all, you have to take a straight tube and you have to put a candle on the corner of a room, and then in the presence of light you can see the candle because light travels in a straight line. But if you bend a tube at any place, you can't see the candle because the light is blocked here, so you can't see the candle. So from this experiment we can say that the light travels in a straight line. There are many more experiments but this is the simple, and इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि light always travels along the straight line. यही कारण है कि जब opaque object बीच में आता है तो shadow बनती है. Now students, I hope your all the concept will be clear, and now the next topic is mirror and refraction. We all use mirror at home. हम घर पे मिरर का यूज़ करते हैं. Now we all use mirror at home. और आप अपने सुंदर सुंदर फेस को अपने मिरर में देखते भी हैं, तो आप क्या है, ये रिफ्लेक्शन है मिरर में आपके फेस का जो आप देखते हैं. और हम भी दूसरी चीज़ों का भी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, जैसे पेड़ और बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें पानी में उसकी परछाई दिखाई पड़ती है, यही रिफ्लेक्शन है बच्चों. अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. चलिए वी विल परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली. इसे अंधेरे में करना होगा या एक अंधेरे कमरे में या रात में. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड होल्ड मिरर
एक कॉर्नर में, एक रूम में एक कॉर्नर में एक अपने फ्रेंड को कहिए कि मिरर लेके खड़ा हो जाए। इसके बाद स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद ए टॉर्च इन योर हैंड। अब इसके बाद खड़े हो जाइए अपने हाथ में एक टॉर्च लेके दूसरे कॉर्नर में। कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर फिंगर। अपने ऐसे जो ऊपर का ग्लास है उसको ऐसे फिंगर से कवर कर लीजिए ताकि इसमें बीच में से रोशनी जा सके। ये इस तरीके से आई वॉन्ट टू शो यू। ऐसे आप मिरर को कवर करेंगे जिससे कि बीच में से रोशनी जा सके। इस प्रकार से you can get a beam of light. Direct the beam of torch light into the mirror that your friend is holding. अब उस टार्च को जब आप जलाएंगे तो उसकी जो रोशनी है वो इस मिरर पर पड़ेगी, इस मिरर पर पड़ेगी that your friend is holding. Do you see a patch of light on other side? आपको एक पैच दिखाई पड़ेगा दूसरी तरफ। इसके बाद अब आप टॉर्च का डायरेक्शन एडजस्ट कर दीजिए ताकि पैच ऑफ लाइट फॉल ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम। जो आपका एक मित्र खड़ा है उसके ऊपर टॉर्च जब आप एडजस्ट, आई वांट टू शो यू एक्टिविटी। जब आप टॉर्च की ये आप उसको फोकस करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे तो ये आपके जो कॉर्नर फ्रेंड खड़ा है उसके ऊपर पड़ने लगेगी। तो क्या हुआ, ये कैसे हुआ, हाउ इज़ इट पॉसिबल? हुआ क्या कि मिरर के पास जैसे ही ये लाइट गई, मिरर के पास जैसे ही ये लाइट गई, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके इसके ऊपर पहुँची। यहाँ से तो ये आई स्ट्रेट डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ चली गई। यही रिफ्लेक्शन है कि टकरा के लाइट चली जाए दूसरे डायरेक्शन में। अब ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगली एक्टिविटी करते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक कॉम्ब लीजिए, आप एक थर्माकोल का टुकड़ा ले लीजिए और उस पर एक आप कॉम्ब फिक्स कर दीजिए और नीचे थर्माकोल और कॉम्ब के बीच में एक पेपर बिछा दीजिए डार्क कलर का। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये आपने मिरर फिक्स कर दिया। मिरर आपने फिक्स किया तो क्या होगा कि कॉम्ब की जो रिफ्लेक्शन है वो इसमें पड़ेगा। इसके अंदर जो कॉम्ब है आएगा उसका, अब देखिए इसकी परछाई यहाँ बन गई है ये। अब इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन करके जो बना है इमेज, अब इसका भी शैडो यहाँ बनेगा। तो देखिए क्रॉस क्रॉस हो रहा, इसका ये है और इसका ये है। इस तरीके से दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ इन मैनर लाइट ट्रेवल्स एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। लाइट यहाँ से आई, टॉर्च से हमने इसमें लाइट हमने इस पर गिराया तो इसका इसमें रिफ्लेक्शन हुआ और इस शीशे से टकरा करके लाइट इधर चली गई। आई होप you better understand this chapter, and if you ask anything, any query, I will give your answer of every question and I will clear all the doubts related to this chapter.